हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनमुन सिन्हा। आप सब बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ। आज शुरू करने से पहले मैं एक कविता आप सबको सुनाना चाहता हूँ, जो हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। कुछ लाइन। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। पर पूछो टूटे तारों से, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। ये लाइन पढ़ने के बाद आपके मन में यही सवाल आएगा कि आज का किस विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। जो विषय है वो है आपका जो कुछ भी थिंकिंग। हाँ, आप जो कुछ भी सोचते हैं उसके उसके ऊपर ही लिखा है। जो बीत गई सो बात गई। उसको ज़्यादा आप अपने मन में मत रखिए। और ज़्यादा रखने से क्या होता है, हम लोग को ब्रेन में बहुत तकलीफ होता है और मन में भी कष्ट होता है। हाँ, और इससे हम लोग को ब्रेन के ऊपर चाप सृष्टि होता है। तो ये मत कीजिएगा। जो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया। दरकार नहीं है ज़्यादा उसको बार बार मेमोरी में उसको याद करने के लिए। और आज का जो विषय है वो है ब्रेन। ये जो हम लोग का जो भगवान जिसके बल से हम लोग सब कुछ अपने घर का हर वो चीज़, हर वो काम हम लोग ठीक ठीक नियम टाइम टू टाइम कर पा रहे हैं या कर सक रहे हैं। तो इस ब्रेन को कभी कभी हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज से इसको इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ भी मान लीजिए, कुछ ऐसा कुछ फूड है जिससे खाने से हम लोग का मेमोरी पावर बढ़े बढ़े। और कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग को नहीं भी करना चाहिए। हाँ, इससे भी हम लोग का को ब्रेन जो है, इसका नर्व सिस्टम जो है वो कहीं हद तक, बहुत हद तक अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए कि डॉक्टर ले के हिसाब से हम लोग का ब्रेन दो पार्ट में भाग होता है। एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। ये लेफ्ट साइड में जो हम लोग का थिंकिंग होता है वो होता है क्या, लॉजिकल लॉजिकल चीज़ हम लोग सोचते रहते हैं इस ब्रेन से। और इस ब्रेन से इमेजिनेशंस, राइट साइड से हम लोग जो कुछ भी इमोशनल है, जो कुछ भी थिंकिंग है, जो कुछ भी इमेजिनेशन है, ये सब हम लोग सोचते हैं। और ये जो पार्ट है राइट साइड का, ये 90% भरा होता है। हम लोग का इमोशनल भरा होता है, हम लोग का कुछ भी हो। और ये 10%। और जो ब्रेन, ये जो पूरा ब्रेन है हम लोग का, इसका सबसे बड़ा भाग जो है उसको सेरिब्रम बोलता है। सेरिब्रम बोलता है। इसीलिए कभी कभी देखिएगा, जो कभी कभी बोलता है कुछ अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ हो गया, हाँ, तो उस बीमारी का बोलता है उसको सेरिब्रम अटैक हुआ है। तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसमें अगर कुछ खराबी हो जाए तो उसको, उसमें वो सेरिब्रम में ही होता है। हाँ, तो इस ब्रेन को हम लोग कैसे अपने ब्रेन को अच्छा कर सकते हैं, उसको मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। और जो ब्रेन को ज़्यादा लोड नहीं रख सके, नहीं देना है, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ फूड है। तो 1854 में जो एक वैज्ञानिक है हेनरी डेविड हेनरी डेविड थोरेन्यू बोल के, उसने अपने बुक में, वर्ल्डेन बुक में, ये एक बीमारी जो फर्स्ट उसने आविष्कार किया है वो है ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलता है ब्रेन रूट। ब्रेन रूट माने ब्रेन के रूट में जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी का नस जो होता है, ब्रेन का जो नस होता है, जो सेल होता है, उसमें अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाए, वो अगर फट जाए, हम लोग बोलते हैं ना, अरे ब्रेन हेमरेज हो गया, हाँ, ब्रेन का नस फट गया, तो उसमें अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो ये जो जो जितनी भी बीमारी है, वो जो बीमारी का मेन कारण अगर वो जगह से सृष्टि होता है, वो ब्रेन रूट से सृष्टि होता है। और ये 2024 में भी ऑक्सफोर्ड में भी ये छापा गया है कि ब्रेन रूट बोल के भी एक बीमारी जो जिससे ब्रेन का हर वो बीमारी स्टार्ट होता है। तो आपका ब्रेन
कब तक मतलब ब्रेन ब्रेन को भी रिलैक्स करने का मौका देना चाहिए। हम लोग सोचते हैं हम तो सो रहे हैं, 8 घंटा तो सो रहे हैं, ब्रेन तो उस टाइम नहीं नहीं, उस टाइम भी ब्रेन अपना काम कर रहा है। कि देखिएगा, कभी कभी होता है ना, हम लोग सोते सोते क्या होता है, हम लोग को मतलब बाथरूम लग जाता है, तो क्या हम लोग का कोई तो अंग मतलब जागृत है। हाँ, तब हम लोग को मन मन हम लोग का मन और ब्रेन, ये हम लोग का दोनों मतलब जागृत रहता है। और तभी हम लोग को तो नहीं, अभी वो थोड़ा बाथरूम लग गया, तब अचानक नींद खोल के हम लोग बाथरूम करने चले जाते हैं। तो ना हम लोग का जो जो बॉडी पार्ट है, ये सब ऑर्गन सोता कोई नहीं है, सब काम करता रहता है। हम लोग को लगता है कि बॉडी सोता है, अगर आप बोलिएगा बॉडी सो रहा है, पर बॉडी का कोई अंग नहीं सो रहा है। अगर वो लोग सोने लगे तो हम लोग तो ऊपर। हाँ, तो मतलब मेरा बोलने का मतलब है, आप अपने ब्रेन को कैसे एक्टिव कर पाओगे, कैसे उसको ठीक रखोगे, कैसे उसकी बीमारी से आप अपने ब्रेन को अच्छे रखने का जो कुछ उपाय, एक कुछ उपाय देखिए, दो तीन तीन मतलब एक्सरसाइज है। अनुलोम मुझे अनुलोम विलोम है, जो अनुलोम विलोम जो एक, ये इसको करने से क्या होता है, आपका जो ये नाक का से मतलब नर्व से ये ब्रेन तक जाता है, ब्रेन में इस पार्ट को मतलब आपका ऑक्सीजन अच्छे से जाता है। हाँ, नर्व से नर्व से आपका ब्रेन में, और ब्रेन में अगर ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा तो इसके आपका लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, अनुलोम विलोम एक बार इधर 10 बार कीजिए, एक बार ये 10 बार कीजिए। इससे क्या है, दोनों ब्रेन का जो ऑक्सीजन मात्रा होता है वो अगर अच्छा रहेगा, वो अगर हेल्दी रहेगा, तो ब्रेन का कुछ भी बीमारी होने का समस्या नहीं है। हाँ, ये अनुलोम विलोम आप दिन में 5 से 10 मिनट अपने देखिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको ही जगना होगा। मतलब बोलना, जो आज जग गया वो जग गया। हाँ, जिन्हें आप सुनने के बाद भी बोला दरकार नहीं है, तब तो ठीक है भाई, दरकार तो कुछ चीज का नहीं होता है, पर दरकार के आपका अगर दरकार है, आप खुद जागो, खुद उठो। हाँ, तो आप खुद अनुलोम विलोम करो, थोड़ा क्या है 5 मिनट जीवन में, 24 आवर्स में अगर 5-10 मिनट आप अनुलोम विलोम कपालभाति कर लिए, आपका दिनचर्या शुरू में ही आप अगर ये कर लिए, तो आपका जो दिन मतलब दिन का जो काम है वो भी अच्छे से हो जाता है, आपका ब्रेन का भी एक्सरसाइज हो जाता है, आपका हार्ट का एक्सरसाइज हो जाता है, आपका नोज का एक्सरसाइज, आपका आंखों का एक्सरसाइज हो जाता है, आपका स्किन अच्छा रहता है। क्यों नहीं करेंगे, 5-10 मिनट क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। हम लोग तो मतलब आधा घंटा घंटा मोबाइल देख लेते हैं। हाँ? खुद के लिए अपने 5-10 मिनट अपने निकालिए, थोड़ा वॉक कीजिए, जिसको अगर नहीं जाना है तो ठीक है, अपने घर पे ही बैठे कुछ देख के मतलब मोबाइल देख के, कंप्यूटर देख के थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। हाँ, तो ये अपने अपने लिए जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये सोच के आप खुद अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो ये आपको करना है। और कुछ एक्सरसाइज जैसे मान लीजिए ये जो मुद्रा है, ये आप देख रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे इस 4 उंगली को बंद करके इसको बार बार खोलना, ये 10 बार कर रहे हैं, इसको टच करना, मतलब छोटी उंगली को टच करना होता है 10-20 बार। एक होता है पूरा ये उंगली को बंद कर लीजिए, ये दो सामने वाला 2 उंगली को बंद करके, हाँ रुकिए, हाँ, ये ऐसे इसको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इसको भी 20 बार। हाँ, इससे क्या होता है, उंगली में ये जो उंगली का हम लोग का जो ऊपर वाला अंग है ना, ये सबसे सेंसिटिव होता है, क्योंकि हम लोग जब कुछ गर्म चीज पकड़ते हैं, हाँ, ब्रेन को कब पता चलता है, जब इसको टच, आप गर्म कुछ टच करिएगा या ठंडा कुछ टच करिएगा, तो अचानक इसको जो नर्व है, इसमें जो सेल है उसको ठंड लग जाएगा, उसको गर्म लग जाएगा, तब वो अपने ब्रेन में ये मतलब मैसेज पहुंचाएगा, अरे ठंड है, ये गर्म है। हाँ, तो ये जो उंगली है, हम लोग का उंगली का जो ये पॉइंट, ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये इसको कभी कभी बैठ के ऐसे ऐसे मैसेज मतलब दबाइए, 10-20 बार इसको दबाइए। और ये भी ना कर सके तो ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे 10-20 बार, कोई कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी आप मूवी देख रहे हैं, जब भी आप भी कुछ कर रहे हैं, कोई बात किसी से बात कर, आपको करने में क्या जाता है, आप ऐसे ऐसे कीजिए, इससे आपका नर्व सिस्टम अच्छा होगा, आपका ब्रेन में पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपका मेमोरी इंक्रेज होगा। हाँ, ये थोड़ा मोड़ा देखिए, खुद के लिए हम हमेशा कहते हैं कि खुद खुद को अगर कोई किसी ने प्यार, अपने आप को प्यार कर लिया, उससे ज़्यादा खुशी कोई दे नहीं सकता है। हाँ, और एक होता है एक फिंगर हो गया, और कुछ एगो कलर है। मान लीजिए इस मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए आप ऐसे एक कुछ मतलब लिखिए, आप पता नहीं देख पा रहे हैं क्या, रुकिए, हाँ, इसको ये इस वर्ड को
वर्ड को मत पढ़िए, आप इस कलर को पढ़िए। देखिए मैंने ब्लैक ब्लैक लिखा है, पर कलर मैंने क्या दिया, ब्लू। पर आप इस वर्ड को मत पढ़िए, आप इस कलर को देख के उस इमेजिन करिए कि आप ब्लैक कलर कैसा होता है, ये अपना माइंड में थोड़ा चिंता कीजिए। फिर रेड, रेड थोड़े ब्लैक काला कलर का थोड़ी होता है, पर फिर इस रेड को आप देख के आप पढ़ रहे हैं रेड, पढ़िए, मतलब कलर को देखिए, वर्ड मत पढ़िए। रेड, इसको आप इमेजिन करिए, अरे रेड तो लाल होता है। ऐसे आप थिंकिंग को बढ़ाइए। क्यों बढ़ाने बोलता है डॉक्टर लोग, ऐसे मैं फिर दिखा देता हूँ। कलर अलग अलग होगा, पर वर्ड अलग होगा, कलर भी अलग अलग होगा। इसको थिंकिंग करिए, इसको आप बोलता है मतलब कलर थिंकिंग में मतलब मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। कभी कभी होता है कि देखिए हम लोग कभी कुछ बात करते हैं तो सीरियस होकर चुपचाप सुनते हैं, तो कोई हम लोग को हिला देता है, क्या सोच रहा है, तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग सीरियस, तो सीरियसनेस देखिए जरूरी है, लाइफ में सीरियसनेस होना जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि हर टाइम हम लोग सोचने लगते, तो इसके ब्रेन में चाप पड़ेगा। पर आप कुछ कुछ एक्सरसाइज, कुछ कुछ मेडिटेशन, कुछ कुछ मतलब होता है जो ये करने से भी आपका ब्रेन का जो मेमोरी पावर है इंक्रीज होता है। हाँ, और एक होता है, मान लीजिए आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखिएगा, हाँ, मान लीजिए रतन टाटा को देखिएगा, उनका फोटो देखिएगा, फिर अंबानी को देखिएगा, फिर धीरू भाई को देखिएगा, फिर एलॉन मार्क्स जो है उनको देखिएगा, या फेसबुक का मालिक को देखिएगा, वो लोग हमेशा ऐसा मुद्रा में रहता है। ये जो उंगली का नर्व्स है ना, ये दबाने से आपका थिंकिंग पावर बढ़ जाता है। हाँ, तो वो लोग का फोटो आप जब भी देखिएगा, उसको हाथ, अगर हाथ नीचे भी है, वो लोग ये मुद्रा में रहता है। हाँ, अगर किसी से बात भी सुनता है, किसी का बात भी करता है, तो बिजनेस मीटिंग हो, जो लोग व्यक्ति सक्सेसफुल पाया है ना, वो लोग इस मुद्रा में रहता है, ये जो इस मुद्रा में रहता है। हाँ, ये भी एक मुद्रा है कि मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। हाँ, और होता है कि बार बार खुद को, जैसे मान लीजिए कुछ काम आपके द्वारा नहीं हो रहा है, आप नहीं उसको नहीं मतलब ठीक कर पा रहे हो, तो आप बार बार कोशिश कीजिए। आप अगर उस काम को, मान लीजिए कुछ काम नहीं, पढ़ाई भी याद नहीं आ रहा है, या कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप छोड़ दोगे उसको, तो छोड़ दोगे तो छोड़ ही दोगे। हाँ, मेमोरी को मतलब तब तो आप अपने मेमोरी को ज़्यादा लोड भी नहीं दिए, मतलब ज़्यादा काम करने के नहीं दिए दिए हो, तो वो भी बोलेगा छोड़ दो तो छोड़ दो। आप अपने मेमोरी को पावर बढ़ाने के लिए बार बार कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए। हाँ, देखिएगा एक दिन हो जाएगा। एक दिन में बोलता है ना कभी कोई कोई, एक दिन में नहीं होता है, पर एक दिन जरूर हो जाता है, कोशिश कीजिए। हाँ, एक होता है। और खाने में क्या क्या है, देखिए हम अमीर अमीर व्यक्ति लोग शायद बोलने लगेगा कि अखरोट खाओ, तो अखरोट का तो ऑब्वियसली अखरोट तो अच्छी चीज़ है ब्रेन के लिए, पर सब कोई हम लोग खा नहीं पाते हैं। तो आप जो मतलब सामने मिल जाएगा, जैसे मूंगफली होता है, जैसे आपका वो क्या बोलते हैं, मेथी होता है, जैसे पालंग साग होता है, सोयाबीन होता है, फिर एग होता है, ये चना होता है, भुने वाले मतलब चना होता है, वो आप नॉर्मल पा जाते हैं। कुछ मछली होता है, फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो न्यूट्रोलाइट का है, वो आप खा सकते हैं। मान लीजिए आपका मतलब किसी किसी का इतना लोड काम, कंप्यूटर हो, लैपटॉप में घंटों घंटों बैठ के काम करता है, उसको ब्रेन का चाप होता है, उसको आई का प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो सैल्मन माछ जो होता है, हाँ, वो माछ खा सकता है, या ग्रीन टी खा सकता है, या मान लीजिए हल्दी, हाँ, हल्दी खा सकता है, चिया सीड खा सकता है, फ्लैक्स सीड खा सकता है, पंपकिन सीड खा सकता है, डार्क जो ब्राउन कलर का जो चॉकलेट होता है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो खा सकता है। हाँ, ये सब है। देखिए ब्रेन को आप जितना ज़्यादा उसको अच्छे से मतलब रिलैक्स करके रखिएगा, उतना ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेन का मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। और सोने से पहले 3 to 1 ये रूल रेशियो होता है, डॉक्टर लोग बोलता है, तीन खाने मतलब सोने से पहले 3 घंटा पहले आप अपना डिनर खत्म करो, और 2 घंटा पहले आप जो भी काम करते हो घर का, होता है ना कि ये इस्त्री करना है, कुछ मेडिटेशन करना है, कुछ मुझे पढ़ना है, तो वो काम खत्म करो सोने से 2 घंटा पहले। और 1 घंटा पहले आपका इलेक्ट्रिक चीज़, चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसको अपने आप से दूर रखिए। हाँ, तो ये जितना आप कर सकोगे, आप अपना ब्रेन को रिलैक्स कर सकोगे। और जब रात को सोने जाओ,
सोने से पहले आपने सारा दिन में क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, किसने आपको क्या कहा, किसने आपको कॉल करने का बोला था, किसने आपने किससे बात किया, हाँ आज में खाने में क्या बना था, आज बेटा ने आके क्या बोला, ये थोड़ा अपना माइंड को मतलब क्या बोलता है याद करा लो कि अच्छा अच्छा ये हुआ। ये याद करने से क्या होता है, आप अपना मेमोरी पावर को बढ़ा रहे हो। हाँ, आप खुद भी याद याद आ जाता है, नेक्स्ट दिन में आप जब उठते हो आप होता है ना कोई कोई अरे भूल गया था मैं, नहीं 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 भूलोगे। ये कोशिश एक दिन करते करते देखना एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई बोलता है ना, और एक चीज़ मन में ये रखना, हाँ जो चीज़ होता है कि एक एक होता है हम लोग का कभी कभी कि जो मन का ना हो, हाँ तो अच्छा, और ना मन का ना हो तो अच्छा, और नहीं सॉरी सॉरी, मन का ना हो तो कोई बात नहीं, और उससे भी बढ़िया बात है अगर आपका आपका नहीं भगवान का इच्छा से कुछ हुआ है तो वो और अच्छा होता है। ये भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, और हमेशा पानी ज़्यादा इंटेक कीजिए अपने बॉडी में। हाँ, फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, और अपने ब्रेन को हमेशा मतलब खुश, कुछ अगर मान लीजिए आप उदास हैं उसी टाइम आप फनी वीडियो देखिए, फनी सॉन्ग सुनिए, हाँ मन खुश हो जाएगा। और पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, ऑलवेज हैप्पी। हाँ, जीवन एक बार पाए हैं, उसको अच्छे से मतलब बिताइए। और हमेशा मैं बोलती रहती हूँ, जिसका हस्ती जिंदा है उसका मस्ती जिंदा है, जिसका हस्ती से मस्ती गायब हो वो तो ज़बरदस्ती जिंदा है। आज यहीं तक, राधे राधे, गुड नाइट।